महाभारत की कथा में कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन एक प्रश्न जो लोगों के मन में हमेशा उठता है, कुंती बिना विवाह के गर्भवती कैसे हुई? क्या यह सच में किसी आर्षि मुनि की कृपा थी या इसके पीछे कोई और गूढ़ रहस्य छिपा था? आज हम इसी विषय पर एक विस्तृत कथा लेकर आए हैं जो महाभारत के शास्त्रों और लोकमान्यताओं पर आधारित है। राजकुमारी कुंती, जिनका मूल नाम प्रथा था, महाराज शूरसेन की पुत्री थीं। जन्म के समय ही उन्हें एक भविष्यवाणी मिली थी कि वह एक अद्भुत संतान को जन्म देंगी, लेकिन किसे पता था कि यह भविष्यवाणी उनके जीवन को इतना पेचीदा बना देगी। कुंती को उनके पिता ने अपने मित्र राजा कंसा के पिता महाराज कुंती भोज को गोद दे दिया। वहीं पर वह बड़ी हुई और अपनी बुद्धिमत्ता व सेवा भाव के कारण प्रसिद्ध हुई। एक दिन उनके महल में महान अर्षि दुर्वासा आए। दुर्वासा अर्षि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती ने उनकी इतनी अच्छी सेवा की कि वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। अर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक रहस्यमयी मंत्र दिया और कहा, यह एक दिव्य मंत्र है। जब भी तुम इसे जपोगी और किसी देवता का स्मरण करोगी, वह तत्काल तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। लेकिन इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इसका प्रभाव अटल और अमिट होगा। कुंती उस समय अल्हड़ युवती थीं। उन्होंने आर्षि को धन्यवाद दिया, लेकिन इस मंत्र की शक्ति को पूरी तरह नहीं समझा। समय बीतता गया और कुंती के मन में इस मंत्र को लेकर उत्सुकता बढ़ती गई। क्या सच में कोई देवता इस मंत्र से प्रकट हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक आशीर्वाद था या वास्तव में कुछ अद्भुत होने वाला था? एक दिन सूर्योदय के समय कुंती अपने महल के गुप्त कक्ष में बैठी और मंत्र का जप करने लगी। उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया। ओम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते ही आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और कुंती के समक्ष स्वयं सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनका तेज इतना अधिक था कि कुंती ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुमने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं उपस्थित हूं। बोलो, क्या वरदान चाहती हो? लेकिन कुंती स्तब्ध रह गईं। वह सिर्फ इस मंत्र की परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन अब जब सूर्यदेव स्वयं प्रकट हो चुके थे तो क्या किया जाए? उन्होंने संकोच से कहा, प्रभु, मैं सिर्फ इस मंत्र की शक्ति को परखना चाहती थी, कृपया मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह मंत्र साधारण नहीं है। यह महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ है और इसका प्रभाव झुठलाया नहीं जा सकता। तुम्हें इस मंत्र का फल अवश्य मिलेगा। कुंती डर गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सूर्यदेव के तेज से कुंती गर्भवती हो गईं। यह उनके लिए बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि वह अविवाहित थीं। उस समय के समाज में यह एक अस्वीकार्य स्थिति थी। समय बीतता गया और 9 महीनों के बाद उन्होंने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। यह बालक कर्ण था, एक दिव्य योद्धा जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। यह देखकर कुंती को समझ आ गया कि उनका पुत्र असाधारण है, लेकिन एक अनब्याही स्त्री के लिए संतान का जन्म किसी सामाजिक अपमान से कम नहीं था। वह नहीं चाहती थीं कि यह रहस्य दुनिया के सामने आए, इसलिए उन्होंने अत्यंत दुखी होकर एक टोकरी में कर्ण को रखा और उसे गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया। यह बालक आगे चलकर अंगराज कर्ण बना, जो महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक था। कर्ण के जन्म के बाद कुंती का जीवन सदैव इस अपराधबोध से भरा रहा कि उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण को अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ना पड़ा, तब कुंती को अपनी भूल का एहसास हुआ। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण के पास जाकर सत्य प्रकट किया और उससे कहा, वत्स, तुम पांडवों के सगे भाई हो, कृपया युद्ध छोड़ दो और युधिष्ठिर का साथ दो। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, मां, जब आपने मुझे जन्म के बाद छोड़ दिया तब मैं अनाथ था। अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। यह सुनकर कुंती रो पड़ी, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। कुंती का जीवन इस एक मंत्र के कारण पूरी तरह बदल गया। यह मंत्र उनके लिए एक वरदान था, लेकिन इसका परिणाम उनके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। उन्होंने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन उसे अपना नहीं सकी।
ये कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जिसका परिणाम पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। कुंती के इस रहस्य ने महाभारत के युद्ध को प्रभावित किया और इतिहास की धारा ही बदल दी। तो यह थी वह रहस्यमयी कथा कि कुंती बिना विवाह के मां कैसे बनी। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।